तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी गुरुकुल में। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो आज हम सब बात करेंगे डिवीज़न जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये डिवीज़न बाकी सबसे बहुत अलग है क्योंकि इसमें हम सब एक नए फीचर के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। जिम्नोस्पर्म होता क्या है? जिम्नो मीन्स naked, means without क्या? seeds, without cloth। मतलब जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका सीड बिना कपड़ा के रहता है। आपने एक फल, मान लीजिए एक फल, एक फ्रूट का एग्जांपल देते हैं। ये फ्रूट है, ठीक है। अगर इसका पूरा बाहर का आउटलेट निकाल दिया जाए और बीच में क्या बच जाएगा? एक बड़ा सा सीड बच जाएगा। या फिर मैंगो ही मान लो, चलो मैंगो मान लो, मैंगो मान लिया, ठीक है। इसके अंदर सीड होता है इस प्रकार का। अगर इसके अगल बगल कोई सा भी बॉल ना हो, इसके इसका कोई पल्प ना हो, और ये हल्का हल्का सा बस ऐसे ही सीड से बस हल्का सा घिरा हुआ हो, तो क्या हो गया? ये बिना कपड़ा का हो गया। तो क्या हो गया? नेकेड सीड हो गया। तो ऐसा प्लांट जिसका सीड ओवरी से क्या होता है, कवर नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं हम सब? जिम्नोस्पर्म्स। ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय ovary wall before and after the fertilization। फर्टिलाइजेशन के पहले वो सीड क्या है? ओव्यूल्स है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है? वो सीड बन गया। ये ना होता है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, 6-7 में भी पढ़ा है कि ओव्यूल्स जो होते हैं किसमें कन्वर्ट होते हैं? सीड्स में। और ओवरी क्या चीज होते हैं, ये हमें कमेंट करके बताइए। इसका एक फैक्ट है छोटा सा, इसको याद कर लेना है। एग्जाम्पल, रेड जाइंट सिकोया इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एवर। तो जो रेड जाइंट सिकोया है ये सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का प्लांट में आता है। इनके रूट्स जो होते हैं जनरली टैप रूट्स की तरह होते हैं। टैप रूट्स मीन्स जो सॉइल के एकदम नीचे जाए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे जाए, उसको क्या कहते हैं? टैप रूट्स कहते हैं। इनका क्या होता है? ब्रांचेस भी क्या होता है? कम होता है, एक आध ब्रांच रहता है। तो पाइनस एक जिम्नोस्पर्म ट्री है, और ये साइकस क्या है? एक तरह का वो भी जिम्नोस्पर्म प्लांट है या ट्री है। तो पाइनस के रूट्स में क्या होता है? पाइनस के रूट में फंगल एसोसिएशन होता है, जिसको हम सब माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा क्या होता है? किसी प्लांट के साथ फंगस का एसोसिएशन, जिससे वो आपस में फूड और शेल्टर को या फिर क्या कुछ मिनरल्स को आपस में एक्सचेंज करे। तो उस तरह के एसोसिएशन या रिलेशन को क्या कहते हैं? माइकोराइजा। और साइकस के रूप में क्या होता है? साइकस के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और वो करवाता कौन है? रूट्स के अंदर छुपे हुए साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। और उनका जो रूट्स का पहचान अगर मान लिया जाए, अगर दो तरह का रूट्स रख दिया जाए, अगर एक पाइनस का है और एक किसका है? साइकस का। तो साइकस का रूट का क्या खासियत होता है कि उसके रूट्स में बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? मोतियों की तरह रूट्स रखते हैं, गांठ की तरह, जिससे आप इसको पहचान सकते हैं कि ये साइकस का प्लांट है। और जिसमें नहीं हुआ वो क्या है? पाइनस है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? स्टेम्स। इनका जो स्टेम्स होता है वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकता है। अगर वो ब्रांच्ड है तो उसका एग्जाम्पल क्या है?
पाइनस और सेंट्रस। अगर वो अनब्रांच्ड है, अगर जिम्नोस्पर्म अनब्रांच है तो वो किसकी कैटेगरी में आ गया? साइकस आ गया उसमें। ये सब बस एक आध तीन चार एग्जांपल अपने बुक में दिया हुआ, वैसे बहुत सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट है, बट हम सबको इसी को कवर करते हुए बढ़ना है। लीव्स का बात करते हैं, क्या होता है जिम्नोस्पर्म में? लीफ जो होता है वो सिंपल हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है। सिंपल, अगर एक लीफ एक ब्रांच से निकला हुआ उसको कहेंगे सिंपल लीफ। अगर एक से ज्यादा लीफ मिले, मतलब 2, 4 या 5, जैसे कि नीम का हो गया, जैसे कि मतलब ये क्या कहते हैं, आंवला हो गया, ठीक है, तो उसमें किस तरह का पाया जाता है? लीव्स कंपाउंड, और ये क्या हो गया? सिंपल। और साइकस में खास चीज क्या है? पिनेटली लीव्स पाए जाते हैं। इस तरह की लीफ किसमें पाया जाता है? नीम वगैरह या फिर आंवला में। तो साइकस का ये खास बात है, ये भी एक तरह का फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। अब जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो मोस्टली हेटेरोस्पोरस होते हैं। जो टेरिडोफाइट्स था वो क्या था? मोस्टली होमोस्पोरस थे। बट ये क्या है? हेटेरोस्पोरस, जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गेन या फिर गैमेट्स जो होते हैं एक ही प्लांट की जगह, मतलब अलग अलग ट्री में पाए जाते हैं या फिर अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं। जो पाइनस होता है उसमें मेल और फीमेल स्ट्रॉबेलाई कोन या फिर जो स्पोर होता है एक ही ट्री में पाया जाता है। और साइकस में मेल और फीमेल डिफरेंट ट्री के अंदर पाए जाते हैं। और ये बात एकदम नोट कर लेना है कि जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस। मेल स्ट्रोबलाई की बात करते हैं। मेल स्ट्रोबलाई क्या होता है? डेवलप करता है। मेल स्ट्रोबलाई के अंदर क्या डेवलप होता है? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स के बाद वो डेवलप कर जाता है मेल गेमेटोफाइट में। मेल गेमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म में क्या बन जाता है? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का यहाँ नेचर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स हाईली रिड्यूस और कॉम्पैक्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन्स, जो नॉन स्टिकी होता है, और वो एयर करंट से क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। क्यों? पॉलिनेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर आगे बात करते हैं फीमेल स्ट्रॉबलाई का। फीमेल स्ट्रॉबलाई जो होता है वो किसके क्या प्रोड्यूस करता है? मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स किससे मतलब घिरा हुआ रहता है, कवर किससे रहता है? मेगास्पोरेंजियम से। अभी जो मेगास्पोर है इसमें एक खास चीज होता है, ये प्रोड्यूस करता है माइटोसिस से मेगास्पोर मदर सेल। क्या प्रोड्यूस करता है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 स्पोर्स को वो प्रोड्यूस करता है। अब वो 4 में से तीन तीन जो होते हैं उनका कोई काम नहीं होता, वो डीजेनरेट होते हैं। क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, और बचता है सिर्फ एक। वो आगे चल के डेवलप होकर के क्या बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसको ओव्यूल भी कहा जा सकता है। अब ओव्यूल में आने से पहले इसके ऊपर एक और मतलब स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं आर्किगोनिया। तो एक फीमेल गेमेटोफाइट दो से ज्यादा आर्किगोनिया को प्रोड्यूस कर सकता है। और फिर जो पोलन ग्रेन आया एयर करंट से किसके पास? माउथ ऑफ आर्किगोनिया। फिर इस माउथ ऑफ आर्किगोनिया में जा करके ये ओव्यूल के थ्रू कहाँ जाता है? फीमेल गेमेटोफाइट के पास। तो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट क्या कर लिया? फ्यूजन कर लिया। फिर इससे क्या कहलाया? फर्टिलाइजेशन।
अब ये फर्टिलाइजेशन से बनेगा क्या, जाइगोट। अब जो जाइगोट होगा वो एम्ब्रियो डेवलप करवाएगा, और जो फीमेल गैमेटोफाइट बच गया होगा वो नरिशमेंट किसको देगा, एम्ब्रियो को, और अटैच होकर रह जाएगा, क्योंकि हमने सीड हैबिट के बारे में पढ़ा था। और ये कंटिन्यू इवोल्यूशन के फॉर्म में आगे बढ़ता चला जाएगा और फिक्स हो जाएगा, और जो ओव्यूल बचा हुआ रहेगा वो सीड्स बन जाएगा जो कि कवर नहीं होंगे। तो इसको हम फिर से समझा देते हैं क्या हो रहा है। मेल स्टोबलाइट से क्या बना, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के बाद मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट क्या कहलाता है, पोलन ग्लैंड। इसमें क्या है, फीमेल स्टोबलाइट, उसके बाहर में ये क्या प्रोड्यूस करवाता है, मेगास्पोर, मेगास्पोर के बाहर क्या आता है, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम में क्या प्रोड्यूस होता है, मदर, मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल कितना प्रोड्यूस करता है स्पोर, चार ठो में क्या होता है, तीन जो होते हैं वो डिजेनेट हो जाते हैं और एक बचता है, और वो क्या फॉर्म करता है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन का क्या होता है, फ्यूजन, इससे बनता है फर्टिलाइज, इससे इसको क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। अब ये जाइगोट फॉर्म हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जो होता है उसके साथ साथ फीमेल गैमेटोफाइट को भी रहना पड़ता है, और जो ओव्यूल बचा वो सीड में डेवलप हो जाएगा, सीड में डेवलप तो हो जाएगा, पर ये कवर नहीं रहेगा किसी ओवरी के वॉल से। जैसा कि हम आगे एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसमें ओवरी का वॉल क्या कहलाता है, फ्रूट, या फिर फ्रूट वॉल। तो ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड्स में, और ओवरी जो आगे हम सब पढ़ेंगे उसको उसमें क्या बन जाता है, फ्रूट, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट, एक और पॉइंट है यहीं पर ले देते हैं, जो गेमेटोफाइट होता है, राइट, आर नॉट फ्री लिविंग। जो गेमेटोफाइट होता है, जो गेमेटोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, वो फ्री लिविंग नहीं होता, क्योंकि इसको मतलब फीमेल गेमेटोफाइट को रहना पड़ता है किसके साथ, एम्ब्रियो के साथ, किसके लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए, और फिर ये नेक्स्ट क्या फॉर्म करवाएगा, एम्ब्रियो नया बना, प्लांट नया फॉर्म करवाएगा, कैसा, स्पोरोफिटिक। तो ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, चलते ही रहता है, और इस जनरेशन मतलब एक गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनना ही कहलाता है क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में तो जिम्नोस्पर्म में इतना ही था, और भी है, चलिए लीफ का और देख लेते हैं। जो जिम्नोस्पर्म का लीफ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि हाई टेम्परेचर को सहता है, विंड को और ह्यूमिडिटी के साथ भी रह सकता है। कुछ जिम्नोस्पर्म के लीफ में नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, संकन स्टोमाटा होता है, और क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर का लॉस उस प्लांट से, उस लीफ से कम होता है। जैसे कि आप हिली एरियाज पे देखोगे तो उसका जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, नीडल लाइक का। क्या होगा, मान लिया जाए यहाँ पर स्नोफॉल हुआ, वो उसको क्या कर देगा, गिरा देगा, या फिर बारिश हुआ तो उसको टिप से हटा देगा, तो जिसके कारण इसको मदद मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा मतलब पानी को मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिसके कारण वो खराब ना हो। तो इसीलिए थिक क्यूटिकल होता है, और संकर स्टोमाटा, संकर स्टोमाटा मतलब घुला हुआ सा, मतलब मुड़ा हुआ सा स्टोमाटा मिलता है किसमें, कॉनिफर्स में। तो हम सबको बहुत सारे एग्जांपल मिल गया जिम्नोस्पर्म का, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले एग्जांपल क्या है, पाइनस, दूसरा है साइकस, तीसरा है सेट्रस, फिर क्या है, कॉनिफर्स, फिर क्या है, एक और है जिंको, जिंको है,
ये सबको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय और नमस्कार।